Welcome back. How are you? Oh. So आज का जो हमारा दिन रहा वो इतना लेजी भी नहीं रहा और इतना एक्टिव भी नहीं रहा. बट वो होता है ना, जैसे तुम्हारा एकदम बेचैनी टाइप, जो तुम्हें अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो वो नहीं हो पा रही है या फिर कुछ ऐसा है फॉर सम रीज़न, तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी सी है. तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन मेरे को महसूस हुआ, अभी जस्ट मेरे को लग रहा था कि थोड़ी बहुत बेचैनी है. एंड अभी हम जाके उस बेचैनी को ख़त्म कर देंगे. एंड डाइट के लिए एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई डाइट पे वीडियो बनाओ या फिर डाइट के बारे में मतलब क्या है. देखो, डाइट का वैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है. एंड डाइट में इतना कुछ तुम्हारी वो है ना रॉकेट साइंस या फिर ऐसे कुछ फार्मूलाज वगैरह नहीं लगते हैं. जस्ट एक सिंपल फार्मूला के बेसिस पे चलती है. एंड बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है. बस ये है कि डाइट को लेकर या फिर तुम वर्कआउट को लेकर ना तुम्हें पेशेंस दिखाना पड़ेगा. शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जैसे यू आर स्टार्टिंग समथिंग, या फिर कोई तुम फॉर एन एग्जांपल तुम्हारा अच्छा एक इंटरमीडिएट लेवल है, बट स्टिल यू आर यू वांट टू बल्क 10 kg मोर और एनी अमाउंट ऑफ वेट और मसल्स को होल्ड मतलब गेन करना चाह रहे हो. तो अगर आप स्टार्ट में भी हो यार, तो देखो पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा. और स्टिक टू द रेजिम, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो है ना कि आप एक रेजिम फॉलो कर रहे हो एंड आपने किसी और को देखा कि ही इज लुकिंग बिग एंड ही इज लुकिंग ही गेन्ड समथिंग और एनी अमाउंट ऑफ मसल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन ट्राई, बट वो भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम उसको थोड़ा टाइम नहीं दोगे. थोड़ा सा है ना कि बॉडी को उस जो सी भी डाइट है या जो सा भी रिसोर्स है, फूड है, टाइम देना पड़ता है यार. तो मोटा मोटा तो यही है. देखो, मैं डाइट का कवर करूंगा, मैं प्लान कर रहा हूं. अगर तुम्हें है दिक्कत डाइट को लेकर तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है. बट देखो, एक दिन की डाइट से या एक दिन के वर्कआउट से या फिर एक दिन के कार्डियो से कुछ नहीं होता, कुछ भी. वो ये लगा लो कि एक दिन का किया ना किया एक ही बात है. लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वो है ना एक ऐड है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ. वही चीज है कि छोटी छोटा वो चीज स्टेप लेते जाओ, छोटी छोटी हर एक दिन और एवरी डे अपनी हैबिट के अंदर डालते जाओगे, कहीं तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब कब में क्या क्या हो गया. एंड सेम थिंग विल गोइंग टू हैपन विद यू. पीपल विल बी आस्किंग कि यार इसमें भाई तुमने क्या किया, या फिर मेरे को थोड़ा ये बता दो वो बता दो. तब तुम्हें लगेगा कि भाई कुछ नहीं होता ऐसे, ये बता दो वो बता दो. बस जो तुम्हारे पास है उसी को ही फॉलो कर लो. बस वो है कि कुछ भाई एक चीज स्टार्ट करो, उसको टाइम दो और उस पर मेहनत करो. ये चीज है, ठीक है. तो बाकी हम डाइट का प्लान करेंगे. अगर और भी भाइयों को चाहिए तो आई विल गोइंग टू डू दैट. बट मेरी जो डाइट है, मेरी भी डाइट कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि मैं भी वो बहुत बड़ा डाइट मास्टर हूँ या फिर मैं भी कोई एग्जैक्ट फॉलो कर लेता हूँ. मेरे को भी बहुत सारे मैनेज करने के लिए बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. बट हाँ, ये है कि मैं अगर 100% में से कहूँ तो मैं 80% तक मैनेज कर लेता हूँ. बाकी का जो 20% होता है वो थोड़ा वेरिएबल टाइप होता है कि भाई थोड़ा किसी किसी दिन की बात है, सर्कमस्टांसेस की बात है. कभी कभी भाई कुछ काम आ गया या फिर आपको कहीं जाना पड़ गया, ट्रैवल करना पड़ गया, तो फिर वो 20% रह जाता है. या फिर वो 20% आपको कहीं और से जैसे फास्ट फूड वगैरह वो सब चीज़ें लेनी पड़ती है. तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ये सोचो नहीं मैं क्लीन खाऊंगा. बॉडी भाई क्लीन खाने के लिए भी नहीं है और एकदम आप बाहर का जो फास्ट फूड है वो भी खाने के लिए नहीं है. तो डाइट का मतलब ये नहीं है कि एकदम क्लीन या फिर एकदम, वो बैलेंस, दोनों का बैलेंस करके चलोगे भाई, लॉन्ग रन में लंबे खिलाड़ी बनोगे. अगर
क्लीन में रहोगे तो बाहर का कुछ भी खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर वैसा खाओगे कि बाहर का ही खाते जा रहे हो तो भाई घर का खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो बैलेंस करके चलो, कि ऐसा भी नहीं है कि तुम एक दिन बाहर का भी खा सकते हो और घर का भी मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी हमारी है चेस्ट, एंड चेस्ट में नथिंग नथिंग ऐसा कि कुछ नया या फिर वैसा है। तो अभी हम चलते हैं जिम एंड वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, चलो। Easy, come on, baby, come on, you can do it. Easy, baby, easy, easy, can do it. Oh, wow. Oh, oh. Whew. 4 reps. Great. Eyes are red. Great start of the workout. मजा आ गया। अभी एक प्लेट कम करके करते हैं और ओह माय गॉड। ओके सो गाइस, अभी जो हमने अपने 5 प्लेट पे किए थे, यहाँ पे इतना जोर का वो आया, कॉन्ट्रेक्शन आया कि ऐसा लगा कि चेस्ट फटी जाएगी। अभी क्या करेंगे कि 4 मतलब 40 kg पे एकदम कंट्रोल्ड एंड अच्छा एक टॉप पे स्क्वीज लेने की कोशिश करेंगे, एंड इसके 10-12 रेप्स होंगे। आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब डंबल्स पे चलते हैं।
ओके सो गाइज, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे मेरा थोड़ा मामला मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वैसा हो गया, क्योंकि रैप्स निकालने के चक्कर में जो हमने उस पे धड़ाधड़ रैप्स मारे एक प्लेट कम करके, तो उसमें थोड़ा सा अंदर मेरे को लग रहा है कि कुछ ट्रिगर हो गया है। तो इस वजह से मैंने डंबल भी बहुत ज़्यादा स्लो एंड कंट्रोल लिया, प्लस उसका एक ही सेट लिया है। एंड इस पे भी मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा बैक ऑफ करके ही करना चाहिए, कि कहीं ज़्यादा कुछ ऐसा लगे कि भाई यहाँ से हल्का फुल्का माइनर टीआर हो जाए एंड फिर 3-4 दिन अपने वेस्ट हो गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ये इसका एक एंड इसका ये वाला, तो मतलब जैसे मैं ये इस वेट पे तो मैं एक ही सेट लूंगा एंड कंट्रोल लेने की कोशिश करूंगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा कम करके, या फिर हाँ, ड्रॉप तो नहीं, थोड़ा सा कम करके फिर अपना उसके अंदर अच्छे से कंट्रोल्ड रैप्स निकालेंगे, फिर हमारी होगी केबल फ्लाइज। क्योंकि फैक्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अब पता नहीं, मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता, पागल हूँ मैं। वैसे तो अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सीधा केबल फ्लाइज करी जाए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि केबल फ्लाइज पे भी मैं अब मेरे को लगने लगा कि ज्यादा हाई ज्यादा चाहिए। तो अभी फिलहाल ये करते हैं एंड देन वील सी कि केबल फ्लाइज या फिर पैक डेक एंड केबल फ्लाइज। थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे। Okay, let's move on to, I don't know, let me think. Okay guys, so पैक डेक करेंगे हम एक सेट, एंड इसमें मैं जो टेम्पो लूंगा वो स्लो लूंगा, मतलब अच्छा अमाउंट कि स्ट्रेच ज्यादा भी ना हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो, कि पता लगे कि हाँ मैंने कुछ फायर मचा है। Okay, one set is enough. Okay, so guys, last finisher, our last exercise, and इसका वन सेट इज इनफ। वन सेट में हम करेंगे क्या, हम एक ड्रॉप ले लेंगे अच्छा सा,
ताकि हम सेफ प्लेस पे भी रहें और ज़्यादा डैमेज भी ना हो। ज़्यादा डैमेज इन द सेंस कि कोई टेंडन वगैरह टीयर ना हो। आई थिंक इतना वेट काफ़ी है। Let's go. All right, guys. So, workout is done and it was बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट। इवन यहाँ पे वो एक जो माइनर सा क्या कहते हैं जर्क या ट्विच जो भी है वो जो फील हुआ उसके बाद भी एक अच्छा मतलब मैं कहूँगा कि एफर्ट बहुत अच्छा लगा एंड एफर्ट के बाद जो आउटकम है वो और भी अच्छा है। तो लेट्स सी। अभी तो उफ ऐसे देखो एक बार टी शर्ट में। अब ज़रा चेकआउट करते हैं कि किस लेवल का डैमेज है। ओ माय गॉड, डैम। फ्लेक्स भी मेरे को लग रहा है कि करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तगड़ा पंप आया हुआ है। एक बार ऐसे अगर मैं सिर्फ अपने हाथ ऐसे करूं वो बहुत ही बेहतरीन पंप। इवन ये जो है ना यहाँ से ये नीचे डाउन और इसके ऊपर जैसे इससे नहीं, इसमें तो ये देखो ये दिन डे बाय डे इट इज इम्प्रूविंग अ लॉट। एक बार एक दो पोजेज हिट करते हैं प्यारे से। वाह, एक बार यहाँ से भी ये डाउनवर्ड पहले आता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो जो केबल थी वो जब से स्टार्ट करी है करनी इट इज इम्प्रूविंग। देखो ऐसा लग रहा है रन टेरी जैसा आ रहा हो। बस अब थोड़ा इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी है लेकिन टाइम अभी भी है स्कोप और मसल पुट ऑन करने का। और चेस्ट में एक ये वाला पोज करते हैं। Pump is insane. ओके, बहुत ही तगड़ा पंप है। बाकी जैसे अगर तुम चेस्ट फ्लाइज करते हो ना
सॉरी केबल फ्लाइज करते हो, और केबल फ्लाइज करने में जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमने एकदम टॉप पे लगा दिया और एकदम आगे आके हम करने लगे, फिर क्या होता है कि पैर से भी जोर लगा रहे हैं एंड हम पीछे जाए जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, अगर तुम्हें सिर्फ अपनी मसल को टारगेट करनी है रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट। क्या करो कि जिस लाइन में तुम्हारा वेट है ना उसी लाइन में खड़े हो जाओ, और फिर जैसे तुम थोड़ा वेट कम लगेगा, लेकिन जैसे तुम करने लगोगे ना वो प्रॉपर तुम्हारा चेस्ट पे ही आएगा, एंड तुम्हें बैलेंस आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड थोड़ा सा वो जो पुली है उसको नीचे ही रखोगे तो बहुत ही अच्छा एक एक बहुत ही अच्छा स्क्वीज आएगा तुम्हारी लोअर पे, या फिर जैसे भी तुम कर रहे हो, अगर तुम उसको लोअर पे करके कर रहे हो तो फिर लोअर चेस्ट पे आएगा, एंड यू आर डूइंग लाइक दिस, देन ओवरऑल डेवलपमेंट होएगी। तो ये है, बाकी हम कार में चलते हैं एंड कार में कंटिन्यू करते हैं। वाओ, अब लगा है कि कुछ एनर्जी सी आई है। नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। एंड अगर भाई, तो जैसे कि हम डाइट के बारे में बात कर रहे थे, देखो डाइट डाइट का मतलब यार देखो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे कोशिश करी थी कि आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे बाहर होता है ना, जैसे नॉन वेज एंड राइस, चिकन राइस आई ट्राइड, बट वो मेरे को सूट ही नहीं आया, एंड उसमें मैं चिड़चिड़ा ज़्यादा रहता था, क्योंकि भाई इतना, एक तो बॉइल्ड चिकन खाना, जो खाते हैं भाई, जिन्होंने खाया है उन्हें पता होगा भाई, 2-3 टाइम चिकन एंड राइस भाई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है आपके। और मैं तो ऐसे खाता था कि एक बार बना लिया और वो ठंडा हो गया, फिर उसी को ही चलाता जा रहा हूँ, उसको गर्म भी नहीं कर रहा, और ना कोई सीजनिंग, ना कोई मसाला वसाला। एक होता है ना कि स्ट्रिक्ट एकदम क्लीन डाइट का मतलब ये है भाई, जो चीज़ तुम्हें ना सूट आ जाए, कि जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। अगर तुम सपोज करो कि एक टॉप नॉच डाइट है लेकिन तुम फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो भाई उस डाइट का कोई फायदा ही नहीं है। ये होना चाहिए कि तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से, तुम्हारी वर्क लाइफ के हिसाब से, क्योंकि यार देखो हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा तो है नहीं ना कि हम एकदम प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग जो लाइफस्टाइल होता है वो एकदम जी रहे हैं, कि भाई हमें बस ट्रेन करना है, लिफ्ट करना है, और बस हमें मसल्स पुट ऑन करनी है। सबकी ज़िंदगी में यार कुछ ना कुछ है, तो ऐसे नहीं कि उसको सेक्रीफाइस करके उसको अपना मेन सेंटर बनाओ, और साइड बाय साइड भाई इसको भी मैनेज करो। क्योंकि अगर वो चीज़ें मैसअप होने लगेगी ना, तो डाइट का यार तुम ये सोचो कि अगर तुम कि जैसे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जितने भी भाई हैं, अगर वो कॉलेज में है, स्कूल में है, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा घर वालों से, और फिर भाई कहाँ से तुम मैनेज करोगे वो सब चीज़ें। तो अपना वो चीज़ भी बैलेंस करो और ये चीज़ भी बैलेंस करो, क्योंकि प्रायोरिटाइज करना करोगे ना तो दोनों को लेकर चलोगे। अब इसको ही लेकर चलोगे तो भाई तुम जब इसमें फेल होने लगोगे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा छूटता जा रहा है, एंड योर पेरेंट्स आर लाइक कि भाई हमारा बेटा जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, तो क्योंकि एक टाइम के बाद जब तुम्हारा स्कूल और कॉलेज ख़त्म होगा ना, देन ओके है, ठीक है कि भाई हम जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, दैट्स ओके, बट भाई सिर्फ यू नो आज के टाइम में वो इवन बॉडी बिल्डर्स आर नाउ डेज, पहले होता था ऐसे 2012-11 के टाइम पे कि भाई सिर्फ आपको कोई एग्जीबिशन भी अटेंड नहीं करना है, कोई सेमिनार भी अटेंड नहीं करना है, और सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव नहीं हो, ट्रैवल भी नहीं करना है। लेकिन आज का बॉडी बिल्डर भाई एग्जीबिशन में भी जाता है, सेमिनार्स भी करता है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है, उस पर भी कंसिस्टेंट रहता है, प्लस उसको भाई ट्रैवल भी करना है। तो अब वो बॉडी बिल्डर हो गए भाई, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप एक टॉप क्लास बॉडी बिल्डर हो तो आपको प्राइज मनी मिलेगी, एंड कंपनी विल गोइंग टू ब्रांड्स विल गोइंग टू साइन यू इन अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। बट अगर यू आर नॉट इन, सब तो नहीं है ना भाई टॉप के, थोड़े उसके नीचे भी हैं, तो वो कैसे चीज़ें परस्यू कर पा रहे हैं। फिर लोग ये कंप्लेंट करने लगते हैं कि भाई कोई मनी नहीं है। भाई मनी हर जगह है, बस बनाना आना चाहिए, एक कला होनी चाहिए कि भाई ठीक है मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसके साथ
ये चीज़ भी करनी है भाई, क्योंकि लाइफ में तुम पैसा नहीं है और बस घर में पड़े हो। बाकी एक बहुत ही अच्छी वो थी, मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है कि एक ट्रेनर ने ना, मतलब एक बंदा था, उसको ओलंपिया बनना था, अचानक से किसी को देख लिया होगा। तो जो ट्रेनर था उसको पता ही नहीं था कि वो घर में कर क्या रहा है। तो उसके फादर ने उसे कॉल किया, और वो शादीशुदा था, वाइफ भी उसकी वर्किंग थी, पापा भी वर्किंग थे, मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थी, सर्विस करती थी, और वो भी वर्किंग था। लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दी एंड ही वाज लाइक कि मैं ओलंपिया बनूंगा, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मैं बस खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा ट्रेन करूंगा। तो उसके फादर ने बोला कि आपने तो हमारा लड़का बिगाड़ दिया है। तो ये अब तुम सोच के देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई पागल हो गया वो इंसान, बट बहुत सारे करते हैं ऐसा, बहुत सारे करते हैं। जब हम करने लगते हैं तो भाई नहीं समझ में आता। तो मैनेज करके चलो। एंड जितने भी भाई हैं अपने, उनका पेपर है या फिर उनके पेपर चल रहे हैं, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, भाई पेपर को मतलब देखो, इतनी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड हो जाए। क्योंकि वो पेपर कुछ डिसाइड नहीं करते कि भाई तुम अगर फेल हो गए या फिर ऐसे हो गए तो भाई मरने वरने पे आ गए हो, नहीं भाई। बस ये है कि अह, पेपर में यार, तुम अगर ये है कि मैं इससे कुछ कर लूँ, कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं जाके अच्छी नौकरी वगैरह कर लूँगा, तो भाई बिल्कुल करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फॉर दैट आई शुड स्किप, तो वो है भाई तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस थिंग, मेरे को लगता है जहाँ तक तुम मैनेज कर ही लोगे कहीं ना कहीं, कि अपना पहला तुमने, फॉर एन एग्जांपल, दिन में सुबह तुम चले गए या फिर शाम में तुम चले गए, सुबह पढ़ लिया शाम में चले गए। तो ऐसा है, अगर तुम सीरियस हो उस चीज़ को लेकर तो भाई तुम मैनेज कर लोगे। 1 घंटा भी बहुत होता है अगर देखा जाए। 1 घंटे की वैल्यू, मैंने तो देखो हर चीज़ मैनेज करके ही चला हूँ मैं। और कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा होता है कि भाई कि वो होता है ना कि तुम एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो जो फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स है या फिर कुछ भी सरकमस्टांसेस है, वो तुम्हें यही मतलब तुम्हें ऐसे ही चैलेंज किया जाएगा कि तुम ये ना कर पाओ। ठीक है। तो पहले ही दिन तुम्हें ये होगा भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। भाई तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, मेरे को करना ही करना है। मैं मैंने सुबह का बनाया, सुबह नहीं हो पाया, मैं दोपहर में जाऊंगा, दोपहर में नहीं हो पाया, रात में चला जाऊंगा, रात में नहीं हो पाया भाई, कल जाऊंगा, कल करूंगा, लेकिन करूंगा करूंगा। लेकिन अगर यू विल बी लाइक ना, तुम स्किप करने लगे हो, चीज़ें मांगने लगे हो, भाई डाइट अगर इतनी वर्ल्ड क्लास भी नहीं है, इफ़ इट इज़ सूटिंग यू, दैट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू, इट इज़ द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड फॉर यू। बस वो है, थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, और कंसिस्टेंसी भाई। मैं जानता हूँ कि बिगनिंग में नहीं होता, मतलब आप किए जा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सी दैट मच ऑफ रिजल्ट एंड इट हर्ट्स। लेकिन भाई एक वही पॉइंट होता है कि वो आपने सरपास कर दिया, तो यू विल गोइंग टू तुम्हारे पास हर चीज़ का आंसर आ जाएगा। जो लोग मांगते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और अगर तुमने बस ये चीज़ सीख ली ना भाई, तुम किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें अपनी फैमिली, यू वांट टू बी कि मेरे को एक अपनी फैमिली अच्छी रखनी है, तुम उसमें डेडिकेटेड रहोगे। तुम्हें बिजनेस चलाना है, तुम उसमें डेडिकेटेड रहोगे। पढ़ाई करनी है, उसमें डेडिकेटेड रहोगे। सो चीट कोड मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि भाई ये जो बॉडी है ना, अगर तुमने इसको फिट रख लिया, तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ये तुम्हारे काबू में आ गया, ये तुम्हारा जो मन है चंचल रहता है, ये तुमने काबू कर लिया, एक बार अपने मुट्ठी में ले लिया कि यू विल गोइंग टू क्या कहते हैं उसे, यू विल गोइंग टू टेक इन चार्ज, कि इसको यहाँ यहाँ मेरे को इतना लगाना है, यहाँ इतना लगाना है, या फिर मेरे को यहाँ पे इतना देने की ज़रूरत है। भाई सोच के देखो एक बार, तुम्हें जब कितनी बार ऐसा होता है ना कि भाई पढ़ने बैठे, आ ही नहीं रहा समझ में, लेकिन ये सोचो 30 मिनट बैठे और 30 मिनट में इतना पढ़ लिया भाई कि अह, जो बच्चे लगे पड़े हैं भाई दिन दिन से, और पूरे पूरे लगे पड़े हैं भाई, वो कैसे होंगे, उनकी तो फटके चार हो जाएगी। भाई ये पढ़ता, इसने सालों ने पूरे साल कुछ भी नहीं किया और हमसे ज़्यादा नंबर लेकर चला गया। तो भाई ऐसी बात है कि दिमाग लगाना और उसको एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर, वो चीज़ है।
बाकी हमारा ये है कि भाई सरकमस्टांसेस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, उनको ऐसे मत कहो सोचो कि ये वैनिश हो जाएंगे, वो नहीं हो जाएंगे, वो वहीं रहेगा भाई, ये ज़िंदगी में चलता ही रहता है। लाइफ इज़ अ मेस्ड अप। अगर तुम देखने लगोगे ना, स्टोरी तभी तो सुनने में अच्छी लगेगी जितने अप्स एंड डाउन्स होंगे। अगर तुम्हारी एक ऐसी है कि सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बॉडी बना ली, तो कौन देखेगा, किसी को मज़ा नहीं आएगा। ये है कि भाई चैलेंजेस हैं, तुमने चैलेंजेस पार किए हैं, तुमने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, तुम्हें अपना डाइट कैलकुलेशन आ गया है, वर्कआउट कैलकुलेशन आ गया है, तुम्हें अपना कैलोरी इनटेक कैलकुलेशन आ गया है। सोचो यार, बाकी मैं कवर कर दूंगा डाइट का भी, उसकी तुम टेंशन मत लो। एंड ये वाला जो डाइट का रहेगा वो बल्क के हिसाब से रहेगा, बाकी कट वाला मैं जब कटिंग सीरीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें दिखाएंगे। बाकी और भी तुम्हें कुछ हो कि भाई ये इस चीज़ कवर करने की ज़रूरत है, ये चीज़ कवर करने की ज़रूरत है, तो भाई फील फ्री टू आस्क, कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, या फिर वर्कआउट कैसा चाहिए, या फिर कोई एक्सरसाइज। एंड फिर आई विल गोइंग टू कवर दोज थिंग कि भाई कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। तो बाकी हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू द वर्क मैन, कीप लिफ्टिंग अप, सी यू।